LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ गांव छपकोली में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के संदर्भ में ये जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से हमारे किसान भाई बहन इनका लाभ ले पा रहे हैं। और इसी के तहत आज हमारी चौपाल चर्चा की पूरी टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के छपकौली गाँव में। तो फिर आइए देर किस बात की, चलते हैं गाँव की चौपाल के अंदर। तो जैसे कि हमने आपसे कहा था कि आ गए हैं हम छपकौली गांव में और यहाँ की चौपाल के अंदर हमारे कई किसान भाई मौजूद हैं, साथ ही कई किसान महिलाएं बहनें भी मौजूद हैं और हमारे साथ बैठे हैं कृषि विशेषज्ञ। हम बात करेंगे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि योजनाओं का लाभ कितना हमारे किसान भाई बहन ले पा रहे हैं। लेकिन आइए सबसे पहले रुख करते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिकों का। सर, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर हंसराज सिंह है और जो कृषि विज्ञान का हापुड़ है उसमें प्राध्यापक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या जानकारी देंगे? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान भाइयों को पहले बता दें कि पहले तो कंपल्सरी था कि जैसे ही किसान क्रेडिट कार्ड बनाते थे उनके जैसे ही पैसा उनके खाते में ट्रांसफर करने के पहले उस बीमा की राशि काट लेते थे। लेकिन अगर कोई किसान भाई ये चाहे कि हमारा पैसा न कटे, उसको बैंक में जाकर लिखित रूप से ब्रांच मैनेजर अनुरोध करे कि हमारा जो है बीमे की राशि न काटी जाए, हम इसका लाभ लेना नहीं चाहते हैं, तो किसान भाई को उसका केसीसी मिल जाएगा और उसके साथ साथ वो जो उनकी राशि है नहीं काटी जाएगी। बिल्कुल, मैं चाहूंगी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर डॉक्टर हंसराज जी ने दी और हमारे साथ कई किसान भाई मौजूद हैं। आइए उनका रुख करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कैसे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ वो प्राप्त कर रहे हैं। आपसे बात करना चाहूंगी मैं। यहाँ पे अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए। अशोक कुमार जी। अशोक जी, आप मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं आप? कैसी योजना लगती है आपको? योजना तो ठीक है, फसल बनने पे, पूरी फसल बनने पे जब देते हैं ये लाभ। अगर फसल जो है कुछ किसान की मरती है तो ये लाभ नहीं देते। जी, तो ये आपकी समस्या है। हाँ। वैसे आपको योजना कैसी लगती है? योजना ठीक है, अच्छी है। आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं और हमारे ये किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। आपसे बातचीत करना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। मेरा नाम अवधेश सिंह मसंद, ग्राम छपकोली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या बताएंगे? ये भी बहुत अच्छी योजना है। जो हमारी फसल है, मैंने गन्ना है, गन्ने में आग लग गई तो उसको हमें बहुत अच्छा मुनाफा मिल जाता है उससे। और जैसे कि ओले पड़ गए या बिजली गिर गई या कुछ और कारणवश तो उससे हमें उसकी योजना को काफ़ी लाभ मिलता है।
आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बहुत अच्छी बातें जो जब आप रखते हैं अपने कृषि वैज्ञानिकों के समक्ष, अपनी समस्याएं रखते हैं, और अगर कोई योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं और ले नहीं पा रहे हैं, इसके बारे में भी अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने निकट के जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ आप जा सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक आपके लिए तत्पर रहते हैं, मौजूद रहते हैं वहाँ पर, जिससे कि आपकी समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द से जल्द हो सके। कुछ किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आपसे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है, जी। ग्राम छपकोली। जी, प्रधानमंत्री ये इसके बारे में, फसल बीमा योजना के बारे में क्या बताएंगे? फसल बीमा योजना तो लगभग सभी अच्छी हैं जो भी बनाई है इन्होंने, पर इसमें मिलता है जब पूरी फसल चौपट हो जाती है, फिर भी योजना अच्छी है। बिल्कुल, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। यहाँ पर मैं डॉक्टर हंसराज से बात करना चाहूँगी। डॉक्टर हंसराज, हमारे कई किसान भाइयों की ये समस्या उत्पन्न हो रही है कि जब तक फसल पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाती तब तक जो है वो बीमा का पैसा नहीं मिल पाता। देखिए, ऐसा है कि किसान भाइयों को और बैंक के माध्यम से ये कहा जाता है कि उनके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि आपका फसल का कितने % नुकसान होना चाहिए और कितने एरिया में होना चाहिए। तो दोनों अगर अच्छा सामंजस्य, तभी आगे पैसा मिलता है। अगर ये कई पर्टिकुलर खेत में चला गया, किसी किसान का चला गया, तो नहीं होती है। वो कायदे में ये माना जाता है कि अगर पूरे एक ग्रुप में हो जाए या पूरे काफ़ी एरिया में प्रभावित हो तो मिलती है। ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारे किसान भाई बहन इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं और जिनके मन में ये सवाल उठा होगा, उन्हें इसका जो जवाब है वो यहाँ पर मिल गया होगा, जो उनकी समस्या है उसका समाधान मिला होगा। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य: योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ लें। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। तो कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो।
बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए रुक करते हैं, हमारे कुछ और किसान भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहूंगी। अपना नाम बताइए सर। सुधीर कुमार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या जानकारी रखते हैं? फसल बीमा योजना में इसका जो है जी, हमारा भी इंश्योरेंस कटा, कई बार कटता है, लेकिन उसका वो मिल नहीं पाता। वहाँ अगर कहीं भी जाते हैं, जिला कृषि अधिकारी के पास जाएं या कहीं, वो कहते हैं कि एक न्याय पंचायत में 3-4 गांव होते हैं कि पूरी न्याय पंचायत में अगर नुकसान होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। हमारा कटता है लेकिन कोई नहीं मिलता। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे भी बात करना चाहूँगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अपना नाम बताइए सबसे पहले। वीरपाल सिंह छपकोली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या बताएंगे? ये भी ठीक है जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है ये भी ठीक है, पर इसमें जो है अगर हमारी फसल मर गई तो हमें तो मिला ही नहीं एक बार भी। फसल का जो हमें नहीं मिला एक बार भी इसमें से कुछ। तो ये समस्या जो है ये उत्पन्न हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। पीछे कुछ हमारे साथ किसान बहनें जो हैं वो मौजूद हैं, कुछ महिला किसान जो है वो मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं एक एक करके। तो आपसे मैं आपका नाम मंजीत है जी। मंजीत जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, कैसी योजना है ये? मैडम योजना तो अच्छी है, लेकिन उस पर काम होना चाहिए जब अच्छी है। काम ना हो तो वो बेकार है। तो काम अगर बीमा करा रहे हैं और उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है तो हमारे लिए अच्छी है, नहीं तो बेकार है। ठीक है ना। जब हमारे लिए उसको मतलब बो के अपना मेहनत करके पैसा वैसा लगा के हमें कुछ नहीं मिल पाता तो वो फिर हमारे लिए किस काम की है, फिर तो बेकार है। तो योजना बनाने से कुछ नहीं होता, उस पर काम करना जरूरी है। तो मंजीत जी के लिए भी जोरदार तालियां यहाँ पे होनी चाहिए। अपनी बात को एकदम सटीक शब्दों में रखना और एकदम साफ तौर से समझाना कि किस तरह की समस्याएं जो हैं वो आपके सामने आती हैं। अगर आप इन बातों को अच्छी तरीके से रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है वो इसका हल भी मिल पाएगा। आपसे मैं यहाँ पर आपकी राय जानना चाहूँगी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूनम। अच्छा, आप क्या इसके बारे में जानकारी रखती हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसके बारे में क्या जानकारी है? देखो, हमारे जितने भी किसान भाई हैं सब तो मालदार है नहीं, और ना ही किसान ये जो बीमा योजना है ना ही सभी को इसका बेनिफिट मिलता है। 100 में से मुझे ऐसा लगता है गांव में से भी जितने भी ये किसान भाई हैं हमारे, 1000 हैं, लाख हैं, जितने भी हैं, 1% किसान को इस चीज़ का लाभ मिल पाता होगा, बाकी तो सब ऐसे ही रह जाते हैं। तो अगर सरकार किसी चीज़ का बेनिफिट देना चाहती है तो फिर तो सभी को मिलना चाहिए। बिल्कुल, गलत तो नहीं बोल रही हूँ। तो तभी उस चीज़ से हर एक चीज़ की सरकार को भी इस चीज़ से लाभ होगा और किसान को भी इस चीज़ से लाभ होगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आप जो है वो रखती हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब वो समय चला गया है जब महिलाएं केवल घर के काम करती थी, लेकिन अब जो इस देश की महिलाएं हैं वो घरों से बाहर निकल के भी अब वो खेतों में भी जा रही हैं और वो पशुपालन के साथ साथ खेती किसानी भी कर रही हैं। चाहे उनके घर के जितने भी किसान भाई हैं या फिर उनके जो पति हैं, उनके साथ भी कंधे से कंधा मिला के खेती कर रही हैं, योजनाओं की जानकारियां रख रही हैं। और जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, अगर वो किसान भाई अगर वही समस्याएं बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी महिला किसान बहनें हैं वो भी इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में रखती हैं जानकारी। आपसे सर मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, जैसे कि हमारी जो महिला किसान बहनें हैं उन्होंने बताया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और कुछ शिकायतें भी जो हैं कुछ हैं और कुछ समस्याएं भी हैं, किस तरह से निदान करेंगे? देखिए, ऐसा है उनकी समस्याएं तो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खामियां हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस वाली बात हो रही है कि हर आदमी को अपना अब मेडिक्लेम पॉलिसी कराता है या सम इंश्योर्ड कराता है, LIC कराता है। क्योंकि हमें कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े अगर तो उसका हमें बेनिफिट मिल जाए। इसी तरह हमारे किसान भाइयों को भी चाहिए कि आज के दिन में अपनी फसल का सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस अवश्य कराएं। इनकी कुछ खामियां हैं, कुछ इनके तरफ से हैं, कुछ बैंक की तरफ से हैं कि ये सही समय बैंक मैनेजर को लिखित रूप से ये नहीं देते हैं कि हमारे इस एरिया में इतने क्षेत्रफल में हमारी ये फसल बोई गई है।
तो होता क्या है कि फसल कुछ वहाँ रिकॉर्ड में कुछ और होता है और जो डैमेज होती है कुछ और होती है, तो मिसमैच के नाते उनको जो है पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि लिखित रूप से अपने जो है बैंक मैनेजर के यहाँ जाए कि हमारा जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाया है, इस खेत में हमारा ये फसल बोई गई है, ताकि उनका बेनिफिट मिल जाए। दूसरा ये होता है कि अब ये स्वच्छा हो गया, सुरक्षित हो गया कि किसान भाई अगर चाहें तो अपना इंश्योरेंस पैसा कटाएं और चाहे तो न कटाएं, लेकिन किसान भाइयों को बार बार हम लोग जागरूकता पैदा करते हैं गोष्ठी के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों का होता है किसान का आदान प्रदान योजना, फार्मर इंटरेक्शन प्रोग्राम। तो इसमें किसान भाइयों को हम व्यू लेते हैं और व्यू लेकर उसको एनालिसिस करते हैं उसका रेमेडी क्या है। तो उस रेमेडी को भी हम लोग उसको किसान भाइयों से दूर करने की कोशिश करते हैं कि ये कमी थी, चाहे हमें जिला प्रशासन से भी अनुरोध करना पड़े या आपके जो कृषि विभाग के लाइन डिपार्टमेंट जो कृषि विभाग के मुखिया हैं, उप निदेशक कृषि प्रसाद, उनसे भी बैठ कर हम लोग बात करते हैं, किसानों की समस्याएं हैं इसको दूर कराया जाए। एक मेरा सवाल यहाँ पर अब मेरी खुद की तरफ से है आपके लिए कि जिस तरह से आपने एक बहुत अच्छा निदान जो है वो दिया है कि लिखित में जो है वो अपनी कंप्लेंट करें और कंप्लेंट की कॉपी भी जो है, कंप्लेंट की रिसीविंग भी जो है वो ले लें, बिल्कुल। लेकिन अगर उस पर भी कार्रवाई नहीं होती है तब भी, तो फिर कहाँ जाएं? देखिए ऐसा है ना कि अब आप चूंकि RTI का जमाना है, हर आदमी जागो किसान, हम लोग बार बार कहते हैं कि कोई भी चीज, देखिए थोड़ा इस टॉपिक से हट के है, कोई किसान भाइयों को हम लोग बार बार कहते हैं कि चाहे खाद ले, बीज ले, दवा ले या इंश्योरेंस ले, कोई काम ले उसका लिखित प्रमाण अवश्य ले लें, ताकि हम कहीं प्रूफ हो कि इस दुकान से खाद ली गई, बीज ली गई, दवा ले गए थे, तो उसकी प्रतिपूर्ति के लिए हम लोग उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। बिल्कुल, तो आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, अच्छा समाधान भी जो है वो यहाँ पर मिला। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है।
तो कार्यक्रम चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। तो आइए कार्यक्रम में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आपसे बात करना चाहूंगी मैं यहाँ पे, अपना नाम बताइए। उधम सिंह जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या बताएंगे? योजना तो बढ़िया, पर जो है बीमा करके कंपनी ले जावे और किसान का नुकसान हो जावे और टाइम पे भरपाई नहीं कर पाती वे, कंपनी लेकर भग जावे पैसे। योजना बढ़िया है वैसे। चलिए, इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे। योजनाएं जो है वो अच्छी हैं, लेकिन उनका लाभ जो है वो समय पर नहीं मिल पा रहा है। यही जो है वो शिकायत बार बार कहीं ना कहीं हमारे किसानों की ओर से आ रही है। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहूँगी। अपना नाम बताइए। जी, विपिन कुमार, गाँव छपकोली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या आपकी राय है? फसल बीमा योजना भी बढ़िया है जी। इसमें ओले पड़ जाते हैं, बारिश पड़ जाती है, आंधी तूफान, काफ़ी नष्ट होने पे, बिजली गिरने पे उनकी पूर्ति हो जाती है। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। यहाँ एक और किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए सर। प्रदीप कुमार, ग्राम छपकोली, डिस्ट्रिक्ट हापुड़। जी प्रदीप जी, आप क्या बताना चाहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में? बीमा योजना अच्छी है, अगर फसल मर जाती है ओलावृष्टि से जो है तो अच्छी है, लेकिन पूर्ण रूप से किसान तक पहुँच नहीं पा रही है। जी, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं यहाँ पर, और ये भी अच्छी जानकारी यहाँ पे रखते हैं। आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी, अपने स्थान पर खड़े हो जाइए सर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या कहेंगे? जी, योजना तो बहुत अच्छी है, पर किसान को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में इस अगर फसल नष्ट होती है तो उसके उस हिसाब से मिल पाता है। अगर किसान एक करा रहे हैं तो उसे इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल, तो इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। बैठ जाइए आप अपने स्थान पर। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हम अपने कृषि वैज्ञानिक का। डॉक्टर हंसराज, आपसे एक बार फिर से मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। समस्याएं जो हैं वो कभी हमारे जो किसान हैं कई बार तो वो खुद ही उनका निदान कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती है जिनका उनके हाथ में उसका कंट्रोल नहीं होता। ये जो एक बार बार बात उठ के आती है कि फसल अगर पूर्ण रूप से नष्ट ना हो, जैसे कि अभी हमने पहले भी बात की थी, फसल पूर्ण रूप से नष्ट नहीं होती है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, अगर पूरी तरह से बर्बाद होती है तभी आपको पैसा मिलेगा। जब फसल पूरी तरह नष्ट हो तभी होता है, लेकिन ऐसा गाइडलाइन में दिया नहीं है। गाइडलाइन में यह है कि कितने, अगर आंशिक रूप से नुकसान है तो आंशिक का भी उसका मिलेगा, लेकिन अगर पूरी तरह नुकसान है तो ये पूरा होना चाहिए। लेकिन किसान भाई हमारे जो कह रहे हैं, देखिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, चाहे बैंक के बीच में हो चाहे इनके बीच में हो, और थोड़ा सा जो हमारे इन लोगों का बार बार इन लोगों बीच में जागरूकता पैदा करते हैं कि आप जो बात आ रही है फसल की, जो किसान भाई बोल रहे हैं कि हमारे फसल नुकसान हुआ और उसका जो है मुनाफा नहीं मिला, तो जो आपका उसका मुआवजा मिलना चाहिए, उसमें किसान भाइयों से बार बार कहते हैं कि ये जो फसल बोएं और जिसका इंश्योरेंस कराएं वही फसल होना चाहिए। वो बीच में गैप हो जाता है, कभी कभी जब मौकेबाजी पहुंचता है तो दूसरी फसल होती है, इसलिए बैंक में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो तमाम जानकारियां जो है वो कृषि वैज्ञानिक समय समय पर गोष्ठियों के माध्यम से
और कुछ प्रशिक्षण के इस तरीके से जो है वो किसानों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। और जैसे कि अभी यहाँ पर डॉक्टर हंसराज ने भी बहुत अच्छी जो है वो जानकारी यहाँ पर हमें दी है। उम्मीद करेंगे कि आप जो लोग घर में बैठ के इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं और अगर आपके मन में भी इसी तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो आपको भी घर बैठे कहीं ना कहीं उसका समाधान मिल पा रहा है। आपसे मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम भीम सिंह है। जी भीम सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में क्या जानकारी? ये भी योजना अच्छी है जी, पर इसका जो है लाभ नहीं मिल पाता किसानों को ज़्यादा, क्योंकि जो है जो मिली भगत से जो लोग मिल जाते हैं उनसे पैसे लेके, और जो कुछ खास लोग हैं उनके पैसे दे देते हैं। तो बिल्कुल आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर मैं आपसे जो है वो बात करना चाहूँगी, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। अपना नाम बताइए। मनिंदर कुमार। जी मनिंदर जी, आप क्या जानकारी रखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में? फसल बीमा अच्छी योजना है जी, पर फसल तो जब नष्ट हो जाती है तो किसान को पैसा नहीं मिलता है, जो इससे परेशानी आती है। बीमा कंपनी अपना पैसा लेकर चली जाती है, जो यहाँ कोई आता नहीं है, जो नहीं मिलते, पैसा नहीं मिलते इस चीज़ के जी। बिल्कुल, तो अपनी समस्याएं जो है वो आगे रखना बेहद जो है वो ज़रूरी है। और आपसे मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी, अपना नाम बताइए। मैडम मेरा नाम गौरव है। जी गौरव जी, आप क्या जानकारी देने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, क्या राय है आपकी? मैडम योजना तो अच्छी है, लेकिन उसका जो है समस्या यही है कि उसका लाभ जो है सभी लोगों को नहीं मिल पाता। कंपनी ने पैसा लिया, फसल जब नष्ट हुई तो किसान की उसे कुछ मिला नहीं। जब उसका क्षेत्र की पूरे की नष्ट होगी तब पैसा मिल पाएगा सबको। तो मैडम ये समस्या है। बिल्कुल, आप अपने स्थान पर बैठ सकते हैं, तालियां हो जाए इनके लिए। तो देखा किसान भाइयों बहनों, जब आप सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की पूर्ण रूप से जानकारी रखते हैं और अगर किसी तरह की समस्याएं उसी बीच उत्पन्न होती हैं तो उनका निदान भी है, उनका समाधान भी है। केवल आपसे ये कहना चाहेंगे कि सरकार जो आपके लिए योजनाएं लेकर आ रही है जिनसे आप लाभान्वित हो सकते हैं, अपना और अपने परिवार का भविष्य आगे बढ़ा सकते हैं, आगे उसे उज्जवल बना सकते हैं, तो इन योजनाओं की आपको पूर्ण रूप से जानकारी होना आवश्यक है। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारी आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात एक नए गांव, कुछ और सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, बचपन जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक।